ब्लड टेक के बहुत ही ज्यादा खौफनाक अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने ले गए हैं आसाम कैसे 5 हैरान कर देने वाली भूतिया जगहें दोस्तों, जिन्हें आप लोग सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे। ये जगह ज्यादा डरावनी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। ये अपने आप में श्रापित और एक तरीके से डरावनी जगह भी है। हाँ। क्योंकि ये बहुत यूनिक है यार, मतलब इन दुनिया के रहस्यों में से सबसे खतरनाक रहस्य, हैरान कर देने वाले रहस्य आसाम की इन जगहों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर में आता है जहां पर बर्ड्स जो होते हैं वो मास सुसाइड करते हैं, जतिंगा नाम की जगह। जतिंगा नाम की जगह है वहां पे। ये मैं इसके ऊपर काफी सारे शॉर्ट्स बना चुका हूँ, पहले डाल चुका हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, लेकिन डिटेल में आज आप लोगों को बताता हूँ। हाँ। असम में जतिंगा नाम का एक शहर है या फिर एक छोटी जगह होगी, मुझे नहीं मालूम कि कितनी बड़ी जगह है, लेकिन ये पता है कि जतिंगा नाम की एक जगह है जहाँ की एक पर्टिकुलर जगह में मानसून की शुरुआत जैसे ही होती है उसकी एक शाम के बाद 44 अलग यानी 44 अलग अलग तरह के पक्षी बर्ड्स वहां पर पहुंचते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, एक ही जगह पे, और सूर्यास्त के टाइम अपने सिर को कोई नुकीली जगह पे मारते हैं, कोई लाइट वाली जगह पे मारते हैं, एक दूसरे से मारते हैं, यानी कि मानो कि वो जबरदस्ती करके कोशिश कर रहे हैं खुद को मारने की। हाँ, और ऐसा करके सब की सब एक दूसरे को या फिर खुद को मार डालते हैं और पूरे जमीन में बिछ जाते हैं, लिटरली जैसे कचरा बिछता है ना पतझड़ के मौसम में, जो पत्तियां गिर के जमीन में गिरती है ना, फूल गिरते हैं ना, वैसे पक्षी गिरे रहते हैं वहां पे जतिंगा की उस पर्टिकुलर जगह में। एक दूसरे को मार मार के, उनकी चोट से मार मार के, दीवार से मार के, खुद को भी मारते हैं वो, खुद को भी मार मार के, मतलब बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं खुद की और वहां पे मर जाते हैं। ये टाइम होता है 6 बजे से 9:30 बजे के बीच का, और ये अमावस्या की रात में होता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जब तुमने बनाया था वीडियो, वो टाइम पे मैंने सुनी थी, मैंने सोची कि ये मतलब नजारा मैं कभी नहीं, जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहती मैं। बहुत ही ज्यादा, मतलब इतने सारे पक्षियों को ऐसे मरे हुए देखना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे लोकल लोग क्या बोलते पता है कि इस जगह में किसी इविल स्पिरिट का श्राप है, किसी राक्षस का, किसी शैतान का श्राप है, उस वजह से यहाँ पे ये होता है, काले जादू का असर है। और ये चीज ना जाने कितने सालों से वहां पे चली आ रही है और हर साल होती है। हो सकता है मतलब कि कोई काला जादू ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो अमावस्या की रात में आते हैं ना। हाँ, अमावस्या की रात में आते हैं। और वैसे जो अमावस्या की रात होती है वो टाइम पे आते हैं लोग रिचुअल करने के लिए, कुछ ना कुछ काला जादू भी लोग करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें इस टाइम ही करते हैं। तो हो सकता है कि उनको श्राप दिए होंगे या तो कुछ ऐसा अनुष्ठान करते हो जिसकी वजह से वो पागल हो जाते होंगे, खुद को मार डालते होंगे। पता नहीं हर साल कौन अनुष्ठान करेगा, लेकिन ऐसा अजीबोगरीब क्या पता, या किसी ने पहले ही श्राप दे दिया होगा करके, किसी ने सब पागल हो जाते होंगे। ऐसा नॉर्मल टाइम में नॉर्मल है, उस दिन यहाँ के सब मतलब एक साथ मर रहे, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगी उनको। हाँ ना, वही तो। अब जैसे काला जादू की बात करें तो काला जादू आसाम के एक गांव में बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे काला जादू बहुत करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मानते हैं। मायोंग नाम का एक गांव है, वहीं पर ये जो गांव है ना, ये काले जादू के लिए फेमस है। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि ये इंडिया का ब्लैक मैजिक कैपिटल है। मायोंग को, इस गांव को ब्लैक मैजिक कैपिटल कहा जाता है। और यहाँ के लोग ये मानते हैं, या फिर बाहर के लोग इस बात से डरते हैं कि मायोंग के लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी इंसान को जानवर में तब्दील कर सकते हैं अपने काले जादू की मदद से। तो वहाँ पे लोग जाने से पहले डरते होंगे थोड़ा सा, बाहर वाले लोग डरते ही होंगे। और वहाँ के लोग भी ऐसे डरते होंगे लड़ाई करने से, कि अगर हम उससे लड़ाई करते हैं तो पता चले हमारे पर काला जादू करके हमको कुछ जानवर ना बना दे या हमको मार ना डाले। और नहीं, इतना ही नहीं, यहाँ की बहुत बड़ी पॉजिटिव बात भी है, बहुत बड़ी। ये पूरे इंडिया क्या पूरे दुनिया में फेमस है। अगर किसी को भी काले जादू से कोई परेशानी है, लोगों को पता चल जाता है कि हमारे अंदर, हमारे परिवार में किसी ने काला जादू किया है, जिसकी वजह से उनके परिवार में उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, उनको उससे निजात नहीं मिल रहा है, जगह जगह घूम लिए, डॉक्टर के पास से थक गए, दुनिया भर की चीजों से थक गए, वो इस गांव में जाओ, ऐसे निवारण मिल जाएगा। मतलब ठीक होके ही आते हैं कोई भी इंसान यहाँ पे जाते तो। मतलब कि वहाँ के लोगों को उतना सब कुछ पता है करना। काले जादू को काला जादू यहाँ पे काट देता है। हाँ, कि अगर मान लो किसी के अंदर भूत है तो भूत भी निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि वो सब रिचुअल लोग करते आ रहे हैं। हाँ। वो उसको रिचुअल कर भी किसी को मार भी सकते हैं उसके जरिए, या किसी को परेशान भी कर सकते हैं, किसी को ठीक भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात भी है वहाँ पे देखा जाए तो। नहीं, मारने वाला केस नहीं है वहाँ पे,
मतलब ब्लैक मैजिक करना मतलब कि वो होता है ना कि इंसान को ब्लैक मैजिक करने के बाद कोई मर भी जाते हैं। हाँ, तो वहाँ वो वाला बोल रही पे हूँ। ब्लैक मैजिक की शक्तियों से बड़े बड़े काम करते हैं लोग, इंसानों को जानवर में बदल देते हैं, ऐसा तो वही तो बोल रही, जानवर हो गए बन गए इंसान, और वहाँ पे इंसान जाने के बाद ठीक भी हो जाता है, दोनों बात हो गई ना फिर तो। हैरान होने वाली बात बहुत है। बहुत यूनिक गाँव है। हाँ, और ऐसे ही थर्ड नंबर में आता है एक हॉन्टेड लॉन्च जो कि जोरहट में है। जोरहट नाम की जगह है, ये एक पर्टिकुलर पुरानी बिल्डिंग है, ये एक लॉन्च जैसा है जो बहुत पुराना है। लोग बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर लॉन्च से, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग से ना अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है, जैसे हंसने की, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, और ये आवाज कभी आदमी की होती है तो कभी औरत की। बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें होती है। ये जो बिल्डिंग है ये काफी जमाने से बंद पड़ी हुई है, अबंडन, पूरी तरह से खंडर हो चुकी है अंदर से, लेकिन फिर भी ना जाने यहाँ पे कौन ऐसा रोता है, किसकी ऐसी आवाज आती है। हिम्मत करके काफी सारे लोगों ने जुटा के अंदर जाके देखने की कोशिश की है कि क्या है, तो वो अंदर जाके कोई दिखता ही नहीं है, कोई होता ही नहीं है, बस लेकिन आवाजें आती है। लेकिन अंदर जाके अजीब अजीब से चिन्ह बने रहते हैं दीवारों में, जो जादू टोटका करने की सामान होते हैं। नींबू पड़ा है कहीं पे सिंदूर पड़ा हुआ है, इविल यानी जो सैटनिक जो साइंस होते हैं वो बने हुए हैं। ये सब चीजें मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई काला जादू करता है रेगुलरली, और वो ताजे ताजे दिखते हैं। बहुत बहुत सोचने वाली बात है। शायद हो सकता है कि वहाँ पे प्रेत ही कुछ करते होंगे, या तो इंसान भी जाके करते होंगे, और लोगों को उनको पता चलता हो कोई आने वाला तो भाग जाते होंगे वहां से। और किसी की भी अब हिम्मत नहीं होती कि इस बिल्डिंग के अंदर सूर्यास्त के बाद चले जाए, किसी की भी नहीं। तो वहां पे जाके लोग रिचुअल करते होंगे कुछ ब्लैक मैजिक का, तो इसलिए लोग अब जाना बंद कर दिए होंगे। जो लोग करते होंगे उनको तो और मिल गया बहाना जाने के लिए वहां पे। हाँ, सही बात है। खैर, चौथे नंबर में आता है बोगी जूली कैंप। अच्छा नाम है। तो बोगी जूली कैंप में ना दरअसल लोग बोलते हैं कि शाम के समय और रात के समय किसी औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। ये जो कैंप है ये नमेरी फॉरेस्ट रिजर्व में आता है, और यहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं, जो कोई भी घूमने जाता है यहाँ पे, वो लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें एक अजीब सी अनएक्सप्लेनेबल आवाजें सुनाई देती है, या फिर यहाँ पे फीलिंग होती है, कुछ अजीब सी चीजें दिखाई भी देती है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि यहाँ से किसी औरत के हंसने और रोने की आवाज एक साथ सुनाई देती है, लेकिन कभी किसी ने ऐसी औरत को वहां पे देखा ही नहीं है। आवाज का पीछा तो बहुत लोगों ने किया होगा ना। हाँ, जैसे आवाज हमको पता नहीं है कि इस जगह में कुछ हॉन्टेड है, और अचानक से यहाँ पे कोई औरत की रोने की आवाज आ रही, तो हम उठ के देखना चाहेंगे ना कौन रो रहा है, कौन हर नहीं। कोना कोना चेक करेंगे कहाँ से आवाज आ रही थी, कहाँ तो से ऐसा बहुत लोगों ने किए हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। एक दो केसेस होते तो समझ में आता कोई सचमुच में रो रहा होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोले कि हमें आवाज आ रही है, लेकिन कोई होता ही नहीं है। बहुत बहुत सोचने वाली बात है। शायद वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, या किसी की डेथ हुई होगी, जो औरत वहाँ पे होगी अभी रोती चिल्लाती चीखती होगी। हो सकता है, पॉसिबल ऐसा हुआ होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कोई इतने दर्द में चिल्ला रही है, चीख रही है। ऐसा हुआ होगा। पांचवें नंबर में इसी तरह से चिल्लाने वाले किस्से से मिलता जुलता है हॉन्टेड हाउस नागांव नाम का एक जगह होगी, एक गांव होगा, वहां पे एक डरावना घर है, श्रापित घर है। माना जाता है कि इस घर में एक टीनेजर लड़की की आत्मा घूमती है। ये घर भी अब खंडर बन चुका है, यहाँ पे कोई रहने नहीं आता है। तरुण फुगन रोड नाम का एक पर्टिकुलर रोड होगा, वहां पर ये घर है। इस घर में एक टीनेजर की आत्मा बसती है। लोगों का यह मानना है कि इस घर में एक टीनेज लड़की का रेप हो गया था, और उसके बाद उसका मर्डर हो गया था, और उसकी आत्मा भी इस घर में बस गई है, वहां से निकली नहीं, उसको आजादी, उसको मुक्ति नहीं मिली है। जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती, कहते हैं, उसको वहां से मुक्ति नहीं मिलेगी, और शायद उसको अब तक उसका बदला नहीं मिला है, इसलिए वो वहां पर बस गई। हो सकता है जिन लोगों ने उसके साथ गलत किए होंगे उन लोगों को ढूंढ रही होगी अभी भी, क्योंकि जिनके साथ बुरा होता है ना, आखिरी वक्त तक वो सोचते हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, इसके साथ बदला लूंगी, तो उसकी आत्मा है वैसी भटकती है। और वैसी हरकत हुई है, उसको मारा गया है, तो फिर तो उसकी आत्मा भटकनी है बेचारी की, क्योंकि नॉर्मल मौत तो थी नहीं उसकी। सही बात है।
ये जो मैंने जितने भी अभी तक शहरों के हॉन्टेड प्लेसेस बताया हूँ, स्टेट्स के बताया हूँ, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे असम का लगा। आसाम का बहुत इंटरेस्टिंग और बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत खौफनाक भी है। अब मुझे मौका मिला, कभी किस्मत रही ऐसी, तो मैं असम जरूर विजिट करूंगा और यहाँ पे जाके मैं व्लॉग बनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत आसाम ज्यादा मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा पसंद है, है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर जगह के बारे में। जतिंगा देखना चाहता हूँ मैं, वो अबंडेंट बिल्डिंग देखना चाहता हूँ, वो लॉन्ज, वो गांव जाना चाहता हूँ, मायूंग गांव। मुझे आसाम के लोग और आसाम का मतलब थोड़ा सा अलग सा बहुत अच्छा वहाँ लगता का है। कल्चर कितना बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत लगता है, मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है जाने में। एक बार जरूर जाऊंगी वहाँ पे। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग इतने खूबसूरत होते हैं, वहाँ के लोग इतने ज्यादा सरल स्वभाव के, इतने ज्यादा स्वीट होते हैं, एकदम प्यारे लोग होते हैं। बहुत प्यार से बात करते हैं। ऐसा होता है उनकी लैंग्वेज कितनी अच्छी, हमारी लैंग्वेज सुनकर लगता है यार कितना चिल्लाते हैं, यहाँ कैसे खड़ी बोली होती है हमारी, लेकिन उनकी लैंग्वेज में प्यार से, प्यार से होती है उनकी, ऐसे मासूम जैसे बोलते हैं बिल्कुल। और अब तो मेरी इंटरेस्ट वाली चीज भी यहाँ पर मिल गई है, तो बेशक जाना बनता ही है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग आसाम से या फिर कहीं से भी, आप लोगों को इस वीडियो में जरूर इंटरेस्ट आया होगा। इंटरेस्ट आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी तरह के हम लोग वीडियोस रेगुलरली लेके आते रहते हैं, इंस्टा में भी जुड़ जाइए। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।